टुनटुनी, तुम क्यों खुश नहीं होती हो? मैं तो तुम्हें अपने साथ शादी करके बड़े घर में इसलिए लाया था कि तुम मेरे साथ खुश रह सको, मगर तुम तो कभी मेरी किसी बात से खुश ही नहीं होती हो। हर वक्त मुंह बनाए रखती हो, कभी भी नहीं मुस्कुराती। गोलू जी, मैं आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मगर मैं क्या करूँ, मेरे मुंह का जायका हर वक्त खराब रहता है। मैं कुछ मज़ेदार, कुछ चटपटा खाना चाहती हूँ। मैं चाहूँ भी तो मुस्कुरा नहीं सकती। मैं तुमसे वादा करता हूँ टुनटुनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊँगा, चटपटा, जिसे खाकर तुम्हारे मुंह का जायका बदल जाएगा और तुम मुझे मुस्कुरा कर देखोगी और हम दोनों फिर एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। ये कहकर गोलू कबूतर वहाँ से चला जाता है टुनटुनी के लिए कुछ चटपटा लेने, ताकि टुनटुनी के मुंह का जायका कुछ अच्छा हो और वो दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। थोड़ी दूर यहाँ वहाँ घूमने के बाद गोलू कबूतर को एक पानी पूरी का ठेला नज़र आता है, जहाँ और भी परिंदे पानी पूरी खा रहे हो। अरे वो पानी पूरी वाले भाई साहब, पानी पूरी कैसा दे हो? सब इतने शौक से खा रहे हैं। भाई सिर्फ 10 रुपए की प्लेट है, सब हमारा पानी पूरी इतना ही शौक से खाते हैं। गोलू कबूतर सोचने लगा कि क्यों ना एक प्लेट पहले अपने लिए बनवा कर चख लूँ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि टुनटुनी को पानी पूरी अच्छी ना लगे और उसका मूड और ख़राब हो जाए। चलो हमारे लिए भी एक प्लेट बना दो। पानी पूरी वाला गोलू कबूतर को भी एक प्लेट पानी पूरी बना देता है। गोलू कबूतर पानी पूरी इतने मज़े से खाता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि कितना वक्त गुजर गया। भाई हमको एक पानी पूरी का पार्सल भी बना देना, हमको टुनटुनी के लिए लेकर जाना है। मगर भाई पानी पूरी तो कब की ख़त्म हो गई है। पानी पूरी वाले की ये बात सुनकर गोलू कबूतर परेशान हो जाता है। क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों हो गए हो? ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ। फिर गोलू कबूतर सारी बात पानी पूरी वाले को बता देता है। अच्छा, ये बात है, तो तुम परेशान मत हो। मेरे पास घर पे पानी पूरी के कुछ पैकेट पड़े हैं, मैं तुम्हें उसमें से पानी पूरी दे दूंगा। तुम अपने घर ले जाकर टुनटुनी अपनी पत्नी को दे देना। ये लो भाई पानी पूरी का पैकेट, ये ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, उसके मुंह के जायका बदल जाएगा। और अगर उसके बाद भी उसका मन किया करे तो उसे मेरे ठेले पर पानी पूरी खिलाने ले आया करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। ये कहकर गोलू कबूतर अपने घर वापस आ जाता है। पानी पूरी देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। जैसे ही टुनटुनी पानी पूरी खाती है तो उसके मुंह का जायका बदल जाता है। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। गोलू जी, इतनी मज़ेदार पानी पूरी तो मैंने कभी ज़िंदगी में खाई ही नहीं है। मेरे मुंह का जायका इतना अच्छा ज़िंदगी में कभी नहीं था आज से पहले। मैं कितनी खुशनसीब हूँ गोलू जी, आप मुझे मिले। अरे नहीं टुनटुनी, आप मेरी बीवी हो और ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपका ख्याल करूं। और जब भी अब आपके मुंह का जायका ख़राब होगा तो हम पानी पूरी खाना उसी जगह चला करेंगे। एक खूबसूरत जंगल में रंग बिरंगे पंख वाला मिट्ठू रहता था। मिट्ठू जंगल में अपनी खुशियों में घिरा रहता था। वो अपने दोस्त गोलू कबूतर के साथ हर रोज़ मस्ती करता था। गोलू कबूतर भी एक प्यारा सा परिंदा था। एक दिन मिट्ठू के घर में एक नई बहू आई। उसका नाम प्यारी था। प्यारी बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी, पर इसकी सास यानी मिट्ठू की माँ बहुत सख्त और हासिद फितरत की औरत थी। सास बहू में रोज़ रोज़ नए झगड़े होने लगते हैं। मिट्ठू दुखी था देखकर कि उसकी माँ और प्यारी में लड़ाइयाँ हो रही थीं। वो चाहता था कि दोनों खुशी खुशी रहें प्यार से। मिट्ठू सोचने लगा कि मैं दोनों को कैसे समझा सकता हूँ, कैसे इनकी लड़ाई को प्यार और समझदारी में बदल सकता हूँ। मिट्ठू ने अपनी समझ और होशियारी का इस्तेमाल किया। एक दिन वो प्यार और नरमी से अपनी माँ से बात करने लगा। उसने समझाया कि प्यारी उनकी बहू है और उनकी फैमिली का भी हिस्सा है।
उन्हें उसे प्यार और सम्मान देना चाहिए। मिट्ठू की माँ पहले थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन धीरे धीरे उसने मिट्ठू की बात सुनी और समझी। वो समझ गई कि प्यारी बहू भी उनकी बेटी है और उसे प्यार की ज़रूरत है। मिट्ठू फिर प्यारी के पास गया और उसे सास के दिल की बात बताई। प्यारी बहू बहुत खुश हुई और वो सास के दिल की बात समझ गई। सास बहू में अब प्यार और समझ आ गई थी। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत को समझती और सम्मान करती थीं। सास ने बहू को अपने साथ घूमने और उड़ने की आज़ादी दी। बहू ने सास की सलाह और मशवरे सुनते हुए खुद को और बेहतर बनाया। अब घर में खुशी और प्यार की हवा चल रही थी। मिट्ठू भी बहुत खुश था और अपनी माँ और प्यारी बहू को देखकर। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर हम चाहें तो बात करके समझ और प्यार से बहुत से मसले हल किए जा सकते हैं।